हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपने इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अगर आप इस ड्रामे के पूरे एपिसोड्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यांग जिंग ने जो है सोशल मीडिया में जब वो देखती है तो वो देखती है कि बायजू जो है वापस से ग्रो होने लग गया है। उसके अब फैंस जो उसकी तारीफ करने लग गए हैं और जो जिरुई है सब उसकी बुराई करने लग गए, जिससे जो है यांग जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो लियू यान से मिलने के लिए चली जाती है। और वो रूम में जाते ही जो है लियू यान पे चिल्लाने लग जाती है। इस बात पे लियू यान गुस्सा हो जाता है यांग जिंग पे और कहता है कि तुम कैसी मैनेजर हो, हमारी उसमें काम करते हुए भी तुम हमारी कंपनी को डुबोना चाहती हो और वो जिरुई की मदद करना चाहती हो। अब इस बात पे जो है बहस चढ़ जाती है लियू यान और यांग जिंग पे, जिस वजह से ये बात जो है पूरे ऑफिस में फैल जाती है कि यांग जिंग ने जो है लियू यान पे के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उससे बहस की है। कोई भी जो है लियू यान से बहस नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा जो है गुस्से में रहता था। तो ये बात जो है पूरे ऑफिस में फैल जाती है। तो कुछ कुछ जो है यांग जिंग को सपोर्ट करते हैं कि उसने सही करा, उसके जो है असली औकात दिखा दी, या मतलब उसको सबक सिखा दिया लियू यान को। और कोई कोई जो है उसके खिलाफ भी होता है कि वो कैसी मैनेजर है, ऑफिस में ही काम करते हुए भी अपने बॉस पे जो है चिल्ला रही है। जिरुई यांग जिंग से मिलने आया होता है ये देखने के लिए कि यांग जिंग की अब चोट कैसी है। तो यांग जिंग कहती है जिरुई से कि तुम्हें अब बुरा नहीं लग रहा, हमारी कंपनी की वजह से जो है तुम्हारी रेपुटेशन नीचे हो रही है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। जिरुई जिस पे कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी अमीर लोग होते ही ऐसे हैं और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम इसके पीछे नहीं हो, ये लोगों की ये साजिश है। और अब जो है यांग जिंग कहती है जिरुई से कि तुम्हें जो है बार में काम करना छोड़ देना चाहिए, तो और तुम्हें जो है थोड़ी अच्छी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए ताकि लोग जो है तुम्हारी बदनामी ना कर सके। तो जिस पे जिरुई कहता है कि मैं बहुत जल्द जो है अपनी दूसरी जॉब ढूंढूंगा। यांग जिंग जब बायजू के घर में जाती है काम करने के लिए तो बायजू उसको बुलाता है यांग जिंग को और कहता है कि मैंने कोई खबर सुनी। तो इस पे यांग जिंग कहती है हाँ हाँ तुम भी हंस लो मेरी बात पे। तो बायजू कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, तुम पहली लड़की हो जिसने जो है लियू यान के खिलाफ आवाज़ उठाई है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई लियू यान के खिलाफ जो है आवाज़ उठाता है या फिर उससे लड़ता है। तुम भी जो हो मेरी सपोर्टर में आ गई हो। लेकिन यांग जिंग कहती है कि तुम्हारा क्या जा रहा है, मैंने लड़ाई करी और अभी पूरी बेइज्जती मेरी हो रही है, और वो वहां से गुस्से से चली जाती है। यांग जिंग जब घर के लिए निकल रही होती है तो बायजू उसको रोक के कहता है कि ये गिफ्ट जो है मेरी असिस्टेंट को दे देना मेरी तरफ से, उसने मेरी हमेशा जो है मदद करी है, इसीलिए मैं उसको इतना दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरे को जो है गुस्सा आ ही जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि बायजू जो है हर किसी की केयर करता है। यू हान कंपनी की सीईओ की वाइफ को वो फोटो दिखा देती है जो कि गलती से यांग जिंग ने खींची थी, और जिस वजह से जो कंपनी की सीईओ की वाइफ थी वो उस औरत को ऑलरेडी जानती थी और उसको समझ में आ जाता है और उसको फिर पूरे यकीन हो जाता है कि मेरे हस्बैंड का पक्का चक्कर था इसके साथ। लेकिन सीईओ की वाइफ कहती है कि ये बात जिसको पता है उससे कह देना कि वो जो है ये बात खोले ना, और यांग जिंग को भी कह देना ये फोटो जो है डिलीट मार देने के लिए। ये बात जो है अभी फैलनी नहीं चाहिए और ना ही जो है कंपनी के सीईओ यानी कि उसके हस्बैंड को पता चलनी चाहिए। कैंसर के बाद जो कंपनी का सीईओ चिन होता है उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो सोचता है कि मैं टाइम स्पेंड अपनी फैमिली के साथ करूँगा। तो वो जो है अपनी वाइफ के आने से पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखता है ताकि जितनी भी उसके पास लाइफ है वो हंसी से इंजॉय करे। ये बिहेवियर देख के सीईओ की वाइफ जो है वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि आज इसको क्या हो गया है, मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। और वह पूछती है कि क्या तुम मतलब मेरे अलावा भी किसी को लाइक करते हो, लेकिन सीईओ चिन कहता है कि नहीं मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ। जिस बात पे जो है उसको गुस्सा आ जाता है सीईओ की वाइफ को और वो यांग जिंग वाली जो फोटो खींची थी उसने और वही उसको दिखा देती है। कंपनी का सीईओ देखना चाहता था कि ये फोटो किसने खींची है, लेकिन उससे पहले जो है सीईओ की वाइफ वो अपना फोन लेके वहां से चली जाती है। अब यांग जिंग और जिरुई और उसके दोनों दोस्त जो है साथ में जो है डिनर करने जाते हैं, जिसमें जो है यांग जिंग की फ्रेंड जो है बार बार जिरुई को घूरी जा रही होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे देख रही हो। यांग जिंग की फ्रेंड कहती है जिरुई से कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जिसकी यांग जिंग पूरे दिन तारीफ करती रहती है वो असलियत में है कैसा। और वो यांग जिंग की फ्रेंड पूरी बात बताती है उसको कि ये पूरे दिन तुम्हारी तारीफ करती रहती है, तुम्हारे अलावा ये किसी की भी तारीफ नहीं करती।
थोड़ी देर में यांग जिंग अपनी फ्रेंड को चुप करवा देती है जब वो ज़्यादा ही बोलने लग जाती है तो, और फिर चारों के चारों डिनर करने बैठ जाते हैं साथ में और खूब इंजॉय करके डिनर करते हैं। अगले दिन बाइजू मूवी की शूटिंग के लिए गया होता है और इनको वही मूवी का शूट करना होता है सीन जो कि बाइजू पहले प्रैक्टिस कर रहा था अपनी बहन के साथ। शूटिंग का रेस्ट टाइम चल रहा होता है तो बाइजू अपनी रिहर्सल कर रहा होता है तो वहाँ पे जो है हीरोइन आ जाती है उस मूवी की और कहने लग जाती है यांग जिंग के से कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, मैं और जो बाइजू है वो थोड़ी रिहर्सल कर लेंगे। तो पहले यांग जिंग मना करती है जाने के लिए क्योंकि जो लियू यान है उसने कहा था कि बाइजू पे तुम्हें पूरे टाइम नज़र रखनी है, लेकिन बाइजू उसको फिर जाने के लिए कहता है जिस वजह से यांग जिंग को जाना पड़ता है बाहर। शुरुआत में वो हीरोइन जो है वो अपनी तारीफ कर रही होती है कि मेरे इतने फैंस हैं और वो ऐसा दिखा रही होती है कि उसको बाइजू पे ज़्यादा कोई क्रश ऐसा कुछ नहीं है। पर बाद में वो जो है बाइजू के बिल्कुल ही सीट के बगल में बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि हम लोग जो है रिलेशनशिप में आ जाते हैं, इससे हमारी पब्लिक जो है और भी ज़्यादा हम पॉपुलर हो जाएंगे और पब्लिक भी जो है हमारी फैंस लोग बढ़ जाएंगे। और बाइजू को ये सब चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, वो कहता भी है कि तुम आगे सीट में बैठ सकती हो। तो हीरोइन कहती है बाइजू से कि एटलीस्ट हम फ़ोटो खींच सकते हैं, तो वो 2-3 फ़ोटो खींच लेती है बाइजू के साथ। उस हीरोइन के इतना बोलने के बाद कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन बाइजू नहीं मानता और थोड़ा गुस्सा हो जाता है उस पर, जिस वजह से उस हीरोइन को भी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। यांग जिंग जब आ जाती है उधर तो बाइजू कहता है उस पर कि अगर कोई भी यहाँ पे आए तो तुम जो है कभी भी बाहर नहीं जाओगी। तो यांग जिंग कहती है कि मैं खुद अपनी मर्जी से गई कि तुमने भेजा था। तो बाइजू कहता है हाँ ठीक है, अगली बार से जो है मेरी बात भी मत सुनना और तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अगली बार से। उस हीरोइन ने बाइजू की फ़ोटो को जो है सोशल मीडिया में डाल दिया था, जिस वजह से जो मीडिया वाले हैं वो उल्टी समझने लग गए थे, उल्टा बात समझने लग गए थे। उनको लग रहा था कि बाइजू और वो हीरोइन जो है रिलेशनशिप में है। तो ये बात जो है फैलने लग गई थी। तो यूहान और लियू यान जो है यांग जिंग को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ थी इस टाइम पे, हमने बोला था ना तुम्हें बाइजू पे नज़र रखने के लिए। लेकिन यांग जिंग कहती है कि बाइजू ने मुझे खुद ही भेजा था बाहर और मुझे नहीं पता कि कब उसने जो है बाइजू के साथ फ़ोटो खींची। इस इंसिडेंट के बाद जितने भी मीडिया रिपोर्टर थे वो बाइजू की बिल्डिंग के नीचे खड़े हो जाते हैं ताकि वो बाइजू से जो है क्वेश्चंस कर सके कि क्या रिलेशनशिप है, ये सब और ज़्यादा पूछने के लिए। जब यांग जिंग ऊपर जा रही होती है बाइजू के रूम के लिए तो थोड़ी देर में मीडिया वालों को याद आता है कि ये तो जो है बाइजू की असिस्टेंट है, तो वो भी इसके पीछे पीछे आ जाते हैं। बाइजू अपने रूम से बाहर ही निकल रहा होता है तो यांग जिंग उससे कहती है कि फटाफट अंदर चलो, लेकिन मीडिया वाले देख लेते हैं उनको रूम में जाते हुए। बाइजू और यांग जिंग रूम के अंदर चले जाते हैं और कैमरे के सारे देख रहे होते हैं मीडिया रिपोर्टर वालों को कि वो कब बाहर निकलेंगे। बाइजू कहता है असिस्टेंट से अपनी यानी कि यांग जिंग से कि इसको जो है तुम फटाफट से इन सबको हटाओ, तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हारा हक बनता है इन सबको हटाने का, इनको कैसे भी करके जो है हटाओ तुम यहाँ से, मुझे जो है बाहर जाना है वो भी ज़रूरी काम से। लेकिन यांग जिंग जब बाहर जाती है तो सारे मीडिया रिपोर्टर वाले उस पर कहने लग जाते हैं कि बाइजू क्यों नहीं निकल रहा बाहर, वैसे हमेशा छुपता क्यों रहता है मीडिया रिपोर्टर वालों से, वो कभी भी मीडिया रिपोर्टर से इंटरेक्ट नहीं करता, इससे उसके फैंस जो है क्या सोचेंगे उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें जो है यांग जिंग झेल रही होती है। तो बाइजू अपना हाथ निकालता है बाहर और यांग जिंग को वापस जो है रूम के अंदर खींच लेता है। इस हादसे के बाद बाइजू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करने लग जाता है और बाइजू जो है रूम में ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से यांग जिंग घबरा जाती है कि कहीं ये मर तो नहीं क्या। लेकिन अभी बाइजू जिंदा होता है, वो सोच रही होती है कि बाइजू को जो है वो कैसे उठाए। यांग जिंग बाइजू को सीटीआर देने की सोचती है, तो वह जैसे ही सीटीआर देने जा रही होती है तो बाइजू की आंख खुल जाती है और वो होश में आ जाता है। तो बाइजू कहता है तुम ये क्या करने जा रही थी, तो यांग जिंग कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें जो है होश में लाना चाहती थी और कुछ नहीं, गलत मत समझना। मीडिया वालों के जाने के बाद बाइजू की बहन जो है फांग यिरान वो आई होती है बाइजू से मिलने। तो फांग यिरान, बाइजू और यांग जिंग जो है सारे जो है साथ में लंच कर रहे होते हैं। तब बाइजू जो है अपनी बहन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती मार रहा होता है। तो उतने में यांग जिंग कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारा जो है अपनी बहन से भी ज़्यादा IQ लेवल कम है, जिस पे बाइजू जो है यांग जिंग पे चिल्लाने लग जाता है। लेकिन फांग यिरान जो है यांग जिंग का सपोर्ट करती है और अपने भाई को ही जो है चुप करवा देती है। मीडिया रिपोर्टर वाले जो है उस हीरोइन से पूछते हैं यही क्वेश्चन, तो वो जो हीरोइन होती है वो शर्मा के जवाब देती है। इससे जो है लोगों को लगता है कि सच में बाइजू और वो हीरोइन जो है रिलेशनशिप में है। लेकिन जो उसके ऑफिस में काम करते तो वो कहते हैं कि बाइजू ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में आ जाए।
सीईओ की वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने पापा के घर चली जाती है और सीईओ जो है वो उससे मिलने आता है अपनी वाइफ से, लेकिन वो उससे कुछ भी बात नहीं करती है। यांगजिंग जिरुई से मिलती है और कहती है तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है सिंगिंग की। तो जिरुई कहता है ठीक ठाक चल रही है। यांगजिंग कहती है कि मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं किसी काम से जो है मैक्सिको जा रही हूँ बाइजू के साथ, तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाऊंगी। जिरुई कहता है कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जो हो अपना ध्यान रखना। बाइजू के साथ 2 असिस्टेंट जाती है बाइजू की। तो जब वो तीनों की तीनों चल रहे होते हैं और फोटोग्राफर जो है बाइजू की फोटोज खींच रहा होता है, तो फोटोग्राफर में से एक कहता है कि यांगजिंग को जो है थोड़ा साइड कर दो क्योंकि वो फोटोग्राफ में अच्छी नहीं लग रही, उसका स्टाइल भी जो है बहुत अजीब सा लग रहा है। फोटोशूट के बाद बाइजू यांगजिंग को ड्रेस शॉप में लेके जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जो है एक ड्रेस सेलेक्ट करके दे देता हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम्हारा जो है ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है। तो जिस पे जो है यांगजिंग और बाइजू की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। फिर थोड़ी देर में बाइजू जो है यांगजिंग के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और कहता है कि तुम इसे को एक बार ट्राई मार के दिखाओ। यांगजिंग जब ड्रेस चेंज करने जा रही होती है तो वो सोचती है कि बाइजू जो है इतना भी बुरा नहीं है, वो मेरे लिए जो है एक ड्रेस खरीद रहा है, कितना अच्छा है वो। लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है तो बाइजू जो है यांगजिंग की तरफ देखने लग जाता है और यांगजिंग बाइजू की तरफ देखने लग जाती है और बाइजू कहता है कि तुम दोगी, तुम्हारे कपड़े हैं तो तुम अपने कपड़ों के पैसे जो है खुद दोगी, जिस वजह से यांगजिंग को जो है अब गुस्सा आ जाता है बाइजू पे। होटल में पहुंचने के बाद बाइजू की असिस्टेंट जो है वो जाती है बाइजू के पास और कहती है कि क्या मैं जो है अपनी फ्रेंड से मिलके आ सकती हूँ, मेरे फ्रेंड्स जो है यहीं पे रहते हैं। तो बाइजू जो है वो थोड़ा ओपन माइंडेड होता है और वो हर किसी को फ्रीडम देता है, तो वो हाँ कह देता है और कहता है कि तुम जा सकती हो। असिस्टेंट कहती है कि बॉस को जो है ये बात मत बताना वरना जो है वो चिल्लाएंगे। तो बाइजू कहता है तुम जा सकती हो बेफिक्र होके। यांगजिंग बाइजू के रूम में जाके बाइजू को उसके अगले दिन का जो है सारा शेड्यूल बताती है, लेकिन बाइजू कहता है कि मैं 1:30 बजे से पहले नहीं करूँगा कुछ भी काम, मैं 1:30 बजे से पहले जो है अपने दोस्तों से मिलने जाऊँगा। जिस पे यांगजिंग जो है मना करती है क्योंकि वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती है और उसको ये काम दिया गया था कि खास करके उसको बाइजू पे जो है नज़र रखनी है। लेकिन यांगजिंग उसको काफ़ी रोकती है, बाइजू नहीं मानता। अगले दिन यांगजिंग बाइजू से पहले उठ जाती है और उसके रूम के बाहर खड़ी रहती है ताकि बाइजू वहाँ से जा ना पाए, लेकिन बाइजू जो है वहाँ से जाने लगता है तो यांगजिंग बाइजू का पीछे करने लग जाती है। रास्ते में चलते चलते बाइजू अपना फ़ोन डस्टबिन में डाल देता है, जिस वजह से यांगजिंग जो है उसका फ़ोन डस्टबिन से निकालती है, लेकिन उतने में जो है बाइजू वहाँ से गायब हो जाता है। और अब ना ही जो यांगजिंग है बाइजू को कॉल कर सकती है कि वो अब कहाँ पे है। बाइजू अपने दोस्तों से मिलने जाता है और वो सारे दोस्त जो है अपनी अपनी कार में बैठ के कार रेस करना शुरू कर देते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में कार चलाने लग जाते हैं। यांगजिंग शूटिंग वाली प्लेस में पहुंच जाती है तो वहाँ पे मैनेजर से मिलती है और कहती है कि बाइजू है जो थोड़ा लेट आएगा, तो जो मैनेजर है वो मान जाता है यांगजिंग की बात। 1:30 बजे से ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन बाइजू जो है अभी तक नहीं पहुंचा होता, जिस वजह से जो मैनेजर है वो यांगजिंग पे खूब चिल्लाता है और यांगजिंग अब ना ही उसको कॉल कर सकती थी, ना ही उसको पता था कि वो अभी कहाँ पे है। पूरा दिन यांगजिंग का वेस्ट चले जाता है और वो अपने जो है होटल में पहुंच जाती है। वहाँ पे बाइजू की दूसरी असिस्टेंट भी आ जाती है और कहती है कि बाइजू कहाँ है। तो यांगजिंग पूरी बात बताती है उसको, जिस वजह से जो दूसरी असिस्टेंट है वो भी यांगजिंग पे चिल्लाती है कि तुमने जो है ध्यान क्यों नहीं रखा बाइजू पर। यांगजिंग अब बाइजू को हर जगह ढूंढने लग जाती है और रात हो जाती है, जिस वजह से यांगजिंग भी थोड़ा थक जाती है और एक जगह पे बैठ जाती है उदास होके। यांगजिंग के पास एक औरत आती है और कहती है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है तुम्हें मिल जाएगा जल्दी जल्द, और अभी तुम्हारी जो है पूरी उम्र पड़ी और तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें और भी बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे। यांगजिंग उनको समझाने की कोशिश करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो उनकी यांगजिंग की बिना बात सुने जो है वहाँ से चली जाती है वो औरत, और यांगजिंग को थोड़ा हौसला भी देके जाती है कि बाइजू उसको जल्दी मिल जाएगा। यांगजिंग ऐसी एक जगह पे बैठी हुई होती है तो वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है कि मैं बाइजू की जो हूँ फ्रेंड हूँ और मेरा हस्बैंड जो है वो लॉयर है, अगर तुम्हें लॉयर चाहिए तो बताओ। तो यांगजिंग कहती है मुझे लॉयर क्यों चाहिए होगा। तो औरत जो है बता देती है कि बाइजू जो है अभी पुलिस स्टेशन में है क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड में चला रहे थे गाड़ियाँ। सारे के सारे दोस्त जो है जेल में चले गए हैं सारे। बाइजू के सारे दोस्त जो है बारी बारी से बेल होके उनकी वो चले जाते थे, लेकिन बाइजू जो है अभी तक वहीं पे पुलिस स्टेशन में था और वो सोच रहा था कि अभी तक मेरे को कोई यहाँ से लेने।
बाइजू की बेल हो जाती है और फिर बाइजू को भूख लग रही होती है तो वो सारे के सारे जो है डिनर करने जाते हैं। तो जिसपे जो है वहाँ पे जाके यांगजिंग चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से जो आज मेरे को इतना सुनना पड़ा, और तुम जो है फ़ोन लेके जाते तो कम से कम मुझे पता चल जाता, लेकिन तुम जो हो बिना बताए चलेगा और फिर पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, तुम्हारे साथ सही हुआ। बाइजू अगले दिन उसी लेडी के घर में जाता है जहाँ पे उनकी बेटी जो होती है उस लेडी की, वो बाइजू की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन होती है। तो बाइजू और वो जो बच्ची है वो नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए। यांगटिंग भी थोड़ी देर बाद वहाँ पे नीचे चली जाती है बाइजू और उस लड़की के पास। तो बाइजू और वो लड़की बात कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर में वो लड़की कहती है कि शायद से बाइजू जो है वो यांगटिंग को लाइक करता है। इतने में दोनों की दोनों बाइजू और यांगटिंग साथ में कहते हैं कि इम्पॉसिबल। यांगटिंग और बाइजू घर जा रहे होते हैं तो दोनों पीछे वाली सीट में साथ में बैठे होते हैं। तो दोनों के दोनों जो है आपस में मुंह फेर के बैठे हुए होते हैं। यांगटिंग भी सोच रही होती है कि यांगटिंग की फ्रेंड ने और फिर 2-3 लोगों ने और भी बोला था कि बाइजू जो है उसका बॉयफ्रेंड है और अच्छा भी है ये सब। और बाइजू भी याद कर रहा होता है कि उसकी बहन ने भी तारीफ करी थी यांगटिंग की, और उसकी जो छोटी वाली फैन है उसने भी तारीफ करी थी। तो दोनों के दोनों जो है यही बात सोच रहे होते हैं। अगले दिन बाइजू की शूटिंग होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो बाइजू की मर्जी नहीं चला रहा होता है। वो कैमरा किसी भी डायरेक्शन में लेके जो है करने लग जाता है शूटिंग, जिस बात पे बाइजू जो है रुक जाता है और कहता है कि मैं जो है अब शूटिंग नहीं करूँगा आगे। तो वहाँ पे मैनेजर जो है वो बार बार बाइजू को मनाता है कि प्लीज़ कर लो, प्लीज़ कर लो। तो बाइजू जो है साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें जो है डायरेक्टर को मनाना चाहिए मेरे को मनाने के बजाय, तुम्हें पैसे किस चीज़ के मिल रहे हैं। तो बाइजू जो है इतने में यांगजिंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम जो है मनाने जाओ, तुम मेरी असिस्टेंट किस काम की। तो यांगजिंग को जाना पड़ता है डायरेक्टर से बात करने के लिए। थोड़ी देर में यांगजिंग जो है थोड़ी विन्नते करके जो है डायरेक्टर को मना लेती है, और बाइजू के मुताबिक जो है अब शूटिंग होती है। कैमरा किस डायरेक्शन से देखना है पूरी जो है बाइजू बताता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हें जो है अब यहाँ से शूट करना है, यहाँ से शूट करना है। जिस वजह से जो उनकी शूटिंग हुई होती है वो और भी ज़्यादा इस बार अच्छी तरह से हुई होती है, और जो वीडियो क्वालिटी और वीडियो का जो दिख रहा होता है वो वीडियो और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। बाइजू और यांगजिंग कहीं पे गए हुए होते हैं तो वहाँ पे जो है एक आदमी की डेथ हो चुकी होती है, और जो कि बहुत ज़्यादा पहले फेमस रहा करता था। जवानी में जो है लड़कियाँ उसकी क्रश रहा करता था वो लड़कियों का। तो वहाँ पे जो है उसकी वाइफ चाहती थी कि उसके लिए कोई गाना गाए, लेकिन वो उसकी वाइफ ये चाहती थी कि उसके लिए कोई सैड सॉन्ग ना गाए, क्योंकि उसका हस्बैंड जो था वो हमेशा खुश रहा करता था और वो चाहता भी था कि सब लोग खुश रहें। तो जो है बहुत अच्छा सा और खुशी वाला जो है गाना बजे। तो वहाँ पे जो है बाइजू होता है, तो बाइजू जो है गिटार बजाता है, उनकी मदद करता है गाना गाने के लिए। एयरपोर्ट में जब यांगजिंग पहुंच जाती है तो वहाँ पे जो है एक आदमी दिखता है जो कि बिल्कुल जिरुई की तरह होता है। तो यांगजिंग उसके पास भाग के जाती है, लेकिन वो कोई और होता है, जिस वजह से जो है वो वहाँ से चली जाती है। और ये सब चीज़ जो है बाइजू और उसकी असिस्टेंट देख रही होती है। यांगजिंग घर पहुंच के अपनी फ्रेंड को जो है उसके लिए जो लाई थी वो गिफ्ट दे देती है बहुत सारे। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम जिरुई के लिए क्या लाई हो, जिरुई के लिए क्या लाई हो, लेकिन वो पहले दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर बाद में जो है यांगजिंग दिखा देती है। बाइजू जब कपड़े सेलेक्ट कर रहा होता है कल के इवेंट के लिए, तो वाइट शर्ट जैसे ही देखता है तो उसको जो है जिरुई की याद आ जाती है, और वो सोचने लग जाता है कि जिरुई जो है मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट है क्या। यांगजिंग जो है हमेशा उसका फॉलो करती रहती है। बाइजू यांगजिंग को बुलाता है और कहता है कि ये वाइट शर्ट में जो है प्रेस मार दो। तो तब तक जो है बाइजू यांगजिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि मैं जो हूँ जिरुई से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, फिर भी जो हो तुम जिरुई को क्यों लाइक करती हो। जिस पे जो है यांगजिंग चिल्ला जाती है बाइजू पे और कहती है कि तुम जो है अपना मुंह बंद रखो, जिरुई जो है तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। अब बातों बातों में यांगजिंग से जो है बाइजू का वो वाइट शर्ट जो है जल जाता है, जिस पे बाइजू चिल्लाता है और कहता है कि अब तुम्हें जो है ये कितनी महंगी शर्ट है और इकलौती शर्ट है ये, तुम्हें जो अब इसके पैसे जो है भरने पड़ेंगे। यांगजिंग बार बार उससे कहती भी है कि प्लीज़ थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दो, मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, लेकिन बाइजू कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करा जाएगा, और तुम्हें जो है एग्जैक्ट जितने रुपए का था ये शर्ट, मैंने इसको कभी भी नहीं पहना है, उतने ही पैसे तुम्हें वापस करने होंगे। जिरुई का फ्रेंड जिरुई को कॉल करके कहता है कि तो तुम्हारी लवर है वो जो है यहाँ पे स्टेज सजा रही है ताकि तुम जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस दे पाओ, तो तुम आओगे। तो लेकिन जिरुई मना कर देता है और कहता है कि आज से मैंने जो है यहाँ पे काम करना बंद कर दिया है, आज से मैं यहाँ पे जो है कभी भी सिंगिंग नहीं करूँगा। जिरुई भी बहुत ज़्यादा उदास हो रखा होता है और यांगजिंग की फ्रेंड भी जो है बहुत ज़्यादा उदास हो रखी होती है, और वो
एक सड़क पे जो है बैठ जाती है, क्योंकि उसकी जॉब से जो है, जिस जॉब में वो इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ पे भी जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यांगजिंग जब अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, इसके बाद जो है उसकी फ्रेंड जो है घर में आ जाती है। यांगजिंग पूछती है कि क्या हुआ, तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मेरे जो है सिलेक्ट नहीं हो पाई, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। लेकिन यांगजिंग जो है उसको सपोर्ट करती है और कहती है कोई बात नहीं, इसमें सिलेक्ट नहीं हुई तो अभी तुम्हारे पास पूरी लाइफ है, तुम जो है कहीं और भी कर सकती हो। यांगजिंग अपनी दोस्त को वो शर्ट दिखाती है और कहती है कि मेरे से ये जल गया था और वो पैसे मांग रहा है मुझसे। तो जब वो पैसे बताती है कि इतने पैसे मांग रहा है, तो उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है और कहती है कि इतनी तो हमारी जो है सैलरी भी नहीं है, और ना ही जो है हमारा इतना का किराया जाता है, ये तो हमारे पूरे साल भर का किराया चले जाएगा, तब जाके ये शर्ट आएगी। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है थोड़ी देर में कि ये शर्ट जो थी वो पूरी दुनिया में एक ही बनी थी, तो अब ऐसी शर्ट तुम और कहाँ से लाओगी। तो जितने में जो है यांगजिंग को एक आइडिया आता है। यांगजिंग रूम में जाती है और फिर थोड़ी देर में वही शर्ट पहन के आ जाती है और दिखाती है अपनी फ्रेंड को। यांगजिंग ने जो है उस जो जले हुए निशान थे उस पे जो है डिजाइन बना दिया होता है, जिससे पता नहीं चलता कि ये निशान जो है जलने का है। यांगजिंग जिरुई का गिफ्ट खोल के देखती है और फिर जिरुई को याद करने लग जाती है। अगले दिन जो है सिंगर्स का कंपटीशन होता है, जिसमें बायजू भी होता है और जिरुई भी होता है। तो जिरुई जो है जब गाना गा रहा होता है, तो यांगजिंग जो है ऐसी मन में गुनगुना रही होती है, जिसे देख के जो है बायजू को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाता है और जिरुई को वहाँ पे एक आदमी आकर कहता है कि जो है तुम 5वें लेवल पे हो, तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया, और उससे कहता भी है कि तुम्हें जो है हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हारी आवाज़ में जो है दम है, और तुम्हें पता ही है ना पैसों के चक्कर में क्या क्या होता है। और वो जो है वो आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कहता है कि तुम्हें जो है ट्राई मारते रहना चाहिए, और वो जिरुई को जो है वो हौसला देता है। यांगजिंग जिरुई को गिफ्ट देने के लिए वहाँ पे जो है जिरुई का वेट करती है बाहर। तो जिरुई से कहती है कि रिजल्ट क्या रहा, तो जिरुई नहीं बताता और कहता है कि ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा, और जिरुई वहाँ से चले जाता है। यांगजिंग जो है अपना गिफ्ट देना भूल जाती है जिरुई को, तो वो सोचती है जब अगली बार मिलेंगे तभी दे दूँगी। बायजू यांगजिंग को उदास खड़ा हुआ देख लेता है और वहाँ पे चले जाता है और कहता है कि क्यों तुमने आज जिरुई से बात नहीं करी, ये सब उसको परेशान करने लग जाता है। बायजू यांगजिंग के हाथ में वो डब्बा देख के जो है उसे छीन लेता है। यांगजिंग जो है काफ़ी कोशिश करती है बायजू से वो डब्बा छीनने की, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता है, जिस वजह से जो है वो डब्बा नहीं पकड़ पा रही होती है, और हाथापाई में जो है वो डब्बा ही जो है गिर जाता है। बायजू कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी तुम्हारे गिफ्ट टूटने में, इसमें तो तुम्हारी ही गलती थी, तुम ही जो है ज़बरदस्ती से छीन रही थी, तुम मेरे को अगर ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करती तो ये डब्बा जो है नहीं गिरता। वो गिफ्ट पूरा टूट जाता है। यांगजिंग जो है अपने ऑफिस में बैठ के जो है वो गिफ्ट जोड़ने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन जिरुई कहीं जा रहा होता है, तो वहाँ पे वो औरत भी आ जाती है अपनी कार में, और उसकी मैनेजर कहती है कि हमारी बॉस जो है तुम्हें लाइक करती थी और तुम पे ट्रस्ट भी करा था, लेकिन तुम कल नहीं आए, और जिस वजह से जो है वो चिल्लाने लग जाती है जिरुई पे, और वो वहाँ से जो है चली जाती है। जिरुई को इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाके जो है अपने गिटार को ही तोड़ देता है। उतने में उसका फ्रेंड आ जाता है और उसको शांत करवाता है। जिरुई का फ्रेंड जो है जिरुई का आइडिया देता है कि एक काम करते हैं, हम उस लड़की को जो है तुम अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है और वो अमीर भी है। अब बाद में जब तुम जो हो सेटल हो जाओगे, तुम्हारा बहुत अच्छा करियर हो जाएगा, तो तुम जो है उसको छोड़ दे। ये बात सुन के जिरुई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्रेंड को ही जो है मारने लग जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वो शांत हो जाता है और कहता है कि मैं जो है गलत का सहारा लेके जो है आगे नहीं बढ़ना चाहता। स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी से जो है जिरुई को कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है परसों परफॉर्मेंस है, तो तुम क्या यहाँ पे सिंगिंग करोगे। तो जिरुई जो है हाँ कह देता है। बायजू के घर में जो है उसकी बहन फांग गिरान आती है और कहती है तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ है। तो बायजू कहता है कि वो वहाँ पे स्टेज को देखने गई है। तो फांग गिरान कहती है कि वो तो तुम्हारी असिस्टेंट है, तो वो उनका काम क्यों कर रही है। फांग ईरान कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें जो है उस लड़की पे पूरा जो है ट्रस्ट है कि वो तुम्हारे साथ ना ही कुछ गलत करेगी और तुम्हारा जो है टाइम पे भी काम खत्म कर देगी। तो बायजू कहता है कि हाँ सही कहा, मुझे जो उस पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी, और वो स्टेज की भी देख रेख करेगी कि कुछ भी अगर गड़बड़ हो गई तो तुरंत जो है मुझे बता देगी, इन्फॉर्म कर देगी। फांग ईरान बायजू को एक लॉकेट भी देती है और कहती है कि इसे जो है मैं कॉन्टेस्ट में से जीती थी, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया,
तुम रख लो, लेकिन जो है ये जो है पूरी दुनिया में एक ही पीस है और तुम जो है पब्लिक के सामने मत जाके पहनना इसको, वरना जो है लोगों को शक हो जाएगा कि ये जो है बाइजू और फांगीरान जो है एक दूसरे को जानते हैं और फांगीरान ने अपना जो है ये जो लॉकेट है अपने भाई को दे दिया है। यांग जिंग का कॉल आता है बाइजू को और यांग जिंग कहती है कि यहाँ पे जो है सारा सामान कम है और मैंने इनसे कहा कि कम सामान क्यों है, लेकिन ये मेरी बात मान नहीं रहे। तो बाइजू कहता है तुम वहीं पे रहो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पे आ रहा हूँ। बाइजू जो है वहाँ पे चले जाता है और वहाँ पे प्रैक्टिस करने लग जाता है अपनी न्यू सॉन्ग की लॉन्च पार्टी की। तो लेकिन वो कहता है लियुआन से कि मैं इसमें जो है काम नहीं करूँगा, यहाँ पे जो है सारा सामान ढंग का नहीं है और मुझे जो है सारे सामान सही चाहिए। लेकिन लियुआन कहता है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना पैसे भी नहीं है। सारे के सारे सीईओ और जितने भी वहाँ पे काम करने वाले थे, जो मेन जो थे, वो सारे वहाँ पे बैठ जाते हैं और वो वहाँ पे सोचने लग जाते हैं कि क्या करें हम कि सारा सामान जो है ठीक हो जाए और हमारा स्टेज जो है पूरा कवर हो जाए। तो थोड़ी देर में बाइजू के पापा का कॉल आता है और बाइजू के पापा जो है मदद करते हैं उन कंपनी की। सीईओ और वाइस सीईओ जो है वो सारे के सारे पहले तो बाइजू के फादर से भी मिलते हैं और फांगीरान से भी मिलते हैं। सीईओ की वाइफ जो है सीईओ को और मिस लीना को जो है साथ में देख लेती है और वो समझ जाती है अरे ये तो वही औरत है जो कि जो है मेरे हस्बैंड के साथ उस दिन दिखी थी। तो जो सीईओ की वाइफ होती है वो वहाँ पे चली जाती है अपने हस्बैंड के पास। सीईओ की वाइफ वहाँ पे जाके मिस लीना से कहती है कि मैं जो हूँ इनकी वाइफ हूँ और अपना इंट्रोडक्शन देती है, सब कुछ देती है। तो मिस लीना कहती है आपको कौन नहीं जानता, और मिस लीना उनकी बेइज्जती करते हुए, उसकी वाइफ की बेइज्जती करते हुए ये कहती है कि मेरी मम्मी जो थी आपकी बहुत बड़ी फैन थी। मतलब वो ये बताना चाहती थी कि आप जो हो बहुत बूढ़ी हो और मेरी बूढ़े लोग जो है आपको लाइक करते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।